हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट विद पंकज। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए साइंस के 4500 प्लस क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें से बायोलॉजी के 1400 प्लस क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और यह पार्ट 5 है जो 50 क्वेश्चन का है। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महिला रोगाड़ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है। आंसर ए 2300। महिला जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया। आंसर डी, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो। जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संक्रिय क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पौधों में डाट डाट कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। आंसर डी, झुर्रीदार बीजों। मटर के पौधों में झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रिसेसिव या अप्रभावी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है। आंसर बी, झुर्रीदार बीजों। मटर के पौधे में झुर्रीदार बीज अप्रभावी होती है जबकि अन्य तीनों प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। आंसर ए, वाई गुणसूत्रों। वाई गुणसूत्र लिंग जो है पुरुषों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम की इकाई है। आंसर डी, जीन। जीन वंशानुक्रम की मूलभूत इकाई है जो जैविक लक्षणों को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जनन का अर्थ डाट डाट है। आंसर बी, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण हो। पुनर्जनन में पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। आंसर ए, रासायनिक विकास से। ओपेरिन, रूम व हार्डेन के अनुसार जीवन की विकास रासायनिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। आंसर बी, प्रजनन। प्रजनन जो है प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि। आंसर डी, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। आद्य वायुमंडल वातावरण की ऐसी स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीकरण रुक जाता है और ऑक्सीकारक गैसें जैसे हाइड्रोजन जलवाष्प सक्रिय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है। आंसर ए, द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। द्विवर्ण अणुओं का विभाजन में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं। आंसर डी, समजात अंगों। समजात अंग की मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य जो है भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डाट डाट में विकसित हुए हैं। आंसर सी, अफ्रीका। मानव विकास का अध्ययन यही इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं और जो कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वप्रथम विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आंसर सी, चार्ल्स डार्विन। 24 नवंबर 1859 ईस्वी में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है।
आंसर बी होमो नलेडी मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी होमो नलेडी जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? आंसर डी मेसोजोइक ईरा, मेसोजोइक कल्प के दौरान डायनासोर फले फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? आंसर बी उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है प्राकृतिक चयन। जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? आंसर बी टायरेनोसारस रेक्स। टायरेनोसारस लुप्त डायनासोर की एक प्रजाति है, इसे टायरंट लिजार्ड किंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? आंसर डी वाइज होमनिड। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ वाइज होमनिड या ज्ञानी मानव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? आंसर सी बुद्धिमान आदमी या वाइज होमनिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर सी होमो सेपियंस। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है और होमो सेपियंस का अर्थ है ज्ञानी मानव या वाइज होमनिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमनाइड्स थे। आंसर बी क्रो-मैग्नन। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमनाइड्स जो है क्रो-मैग्नन मानव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है? आंसर ए अफ्रीकी मूल। अतः मनुष्य की आनुवांशिकी का पता अफ्रीकी मूल के लोगों से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? आंसर ए प्रजनन। प्रजनन प्रक्रिया द्वारा कोई भी जीव पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को सतत रूप से बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विकास को डाट के तौर पर परिभाषित किया गया है? आंसर सी प्राकृतिक चयन। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट विकास के सिद्धांत से संबंधित है? आंसर बी चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं और विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व जो है प्राकृतिक चुनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में डाट ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आंसर बी चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? आंसर डी चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड की 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? आंसर डी एंथ्रोपिथेकस। एंथ्रोपिथेकस जो है एंथ्रोपॉइड की 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है, जबकि अन्य तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में डाट जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार के सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका की दीना लेडी चैम्बर में की गई थी।
आंसर ए होमो नल्लिडी। 2015 में होमो नल्लिडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार के सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका की दीनालैंडी चैम्बर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकीक्लोसस डॉट डॉट के बीच की एक संयोजक कड़ी है। आंसर डी सरीसृपों और स्तनधारियों। टैकीग्लोसस या एकिडना जो है सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधता का आधारभूत डॉट डॉट स्रोत है। आंसर ए उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो डॉट डॉट में विकसित हुई है। आंसर ए अफ्रीका। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन यही इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। आंसर डी क्रमागत उन्नत। क्रमागत उन्नत इसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी। आंसर सी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं। आंसर बी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। आंसर ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन जैव विकास के सिद्धांत के योगदान के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ। आंसर बी डार्विन। डार्विन का जैव विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है। आंसर डी प्लेटिपस। प्लेटिपस जिसे पक्षियों एवं स्तनपायियों के बीच की एक संयोजी कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है। आंसर सी हार्डेन। आंसर सी हार्डेन। हार्डेन ने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। आंसर बी जीवाश्म। जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। आंसर ए ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट समरूप अंग है। आंसर ए लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फालों। समरूप अंग वे अंग होते हैं जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य समान होते हैं उन्हें कहा जाता है। आंसर डी समरूप अंग। उन्हें समरूप अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है। आंसर डी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है।
आंसर ए मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है अवशेषी अंग नहीं है, जबकि अन्य तीनों अवशेषी अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? आंसर ए फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी या आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है? आंसर डी कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी या आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।